अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाती है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाती है। एक गाल पर जो मारी तमाचा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, तू मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारी तमाचा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाती है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाती है। अपनों को जैसे वैसे है अपनी पड़ोसे से प्यार करो तुम। यीशु मेरे तेरे पापों के खातिर विश्वास करो तुम। अपनों को जैसे वैसे है अपनी पड़ोसे से प्यार करो तुम। यीशु मेरे तेरे पापों के खातिर विश्वास करो तुम। अपनों पर दो लोग क्या पर एक बार करते हैं, गैरों पर भी एक बार करना मसीहा सिखाती है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाती है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाती है, मसीहा सिखाती है,
मसीहा सिखाती है। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलना नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलना नहीं देगा, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा, खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझ तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जान को भला चूम भी न पाएगी, तेरी जान को भला चूम भी न पाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं,
कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। काली है जीवन तेरा है बेकेरा, तरस का यीशु तुझ पर करता है प्यार। काली है जीवन तेरा है बेकेरा, तरस का यीशु तुझ पर करता है प्यार। नदियों से जीवन तेरे लिए, नदियों से जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से तक कर है क्यों मुदास, यीशु है तेरा जीवन में आ। जीवन से तक कर है क्यों उदास, यीशु है तेरा जीवन में आ। आनंद जीवन तेरे लिए, आनंद जीवन तेरे लिए यीशु लाया है
जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु भुलाता तुझको, हाँ यीशु पास, जीवन से जल से पीकर बुझा पुरे प्यार। यीशु भुलाता तुझको, हाँ यीशु पास, जीवन से जल से पीकर बुझा पुरे प्यार। चरणों से जीवन तेरे लिए, चरणों से जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। हम लोग को चर्च भी नागामी चर्च है जहां पर हम जाते हैं, ब्रदर असेंबली। और हम काफी, आज भी मुझे बाहर जाना पड़ा काम के लिए सुसमाचार का, और थोड़े थके हुए भी है, फिर भी हम आपका सामने परमेश्वर का वचन रख रहा है। अभी इस्राएल जो है जर्दन नदी पार किया, 40 साल वो लोग रेगिस्तान में घुमा परमेश्वर, क्योंकि वो लोग का पाप के कारण, अविश्वास का कारण वो लोग का 40 साल परमेश्वर उस रेगिस्तान में घुमाया। बाद में अभी आया वो लोग जर्दन का किनारे, जर्दन पार करेंगे, उसका बाद वो लोग का प्रतिज्ञा का देश है, जो प्रदेश परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया था। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 15 अध्याय, उसका 13 से 16 आयत में वहां पर लिखा है, इमोरियों का पाप जब तक ना पूरा होगा तब तक 4 पीढ़ी तक, शायद हम निकालेंगे एक बार आपका उत्पत्ति का किताब, उसका 15 अध्याय अब देखेंगे हम लोग। उसका 13 से 16 आयत में लिखा है ऐसे कि इमोरिया का पाप, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। यहाँ एक यहाँ पर ऐसे लिखा है, सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिखा है, पर हम 16 आयत पढ़ रहा है आपका 15 अध्याय का, पर वे चौथे पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि वो अब तक इमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। सो गॉड वॉज वेटिंग फॉर 400 ईयर्स, किसी का पाप पूरा होने के लिए, इमोरियों का पाप पूरा होने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा था।
हमारा परमेश्वर दीर्घ लॉन्ग सफरिंग गॉड है, मतलब धीरज रखने वाला परमेश्वर है। वो इंतजार कर रहा था, वो तुरंत किसी को नाश नहीं करता, वो हमेशा लोगों को मौका देता है ताकि लोग पापों से पश्चाताप करके वापस आ सके। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। इस सिर्फ नई परमेश्वर नहीं है, परंतु दयालु है, प्रेमी है। वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है, लोगों को मौका देता है ताकि लोग पापों से पश्चाताप करें। नूह का समय भी हम देखें, परमेश्वर इंतजार किया 120 साल तक ताकि लोग पापों से पश्चाताप करे फिरे। जब जितना बार हथौड़ा से वो किले को ठोक रहा था उस जहाज में नूह, उतना बार प्रचार कर रहा था, जजमेंट इज कमिंग, न्याय आ रहा है, न्याय आ रहा है, न्याय आ रहा है। लेकिन लोगों का मन कठोर था, लोग परमेश्वर का वचन का विश्वास नहीं किया। और इस जो परमेश्वर जो लोगों को वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, लेकिन लोग इसको सुनता नहीं। आज भी वही हालत है। लेकिन यहाँ पर हम जब आते हैं, यहाँ पर इमरियो का 400 साल हम देखते हैं, वो लोग मिस्र देश में बंधुआई में था, और इसराइल जाति वहां पर तकलीफ कठिनाई में था। परमेश्वर के पास रोया, गिड़गिड़ाया, तो परमेश्वर छुटकारा भेजा, और परमेश्वर उन लोग को मिस्र देश से निकाल कर लाया उस मेमने का लहू का द्वारा, जो उसका दर्जा का बाजू में लगाया था। सो परमेश्वर हमेशा उद्धार का रास्ता बनाता है, लोगों को बचने का रास्ता बनाता है, ताकि न्याय से लोग बच सके। और परमेश्वर न्याय का खबर लोगों को पहुंचाता है, लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, नहीं सुनता है। यहाँ पर हम देखते हैं, अभी ये लोग 40 साल रेगिस्तान में घूमते घूमते अब जर्दन का किनारे में आया। अब सामने उन लोग का प्रॉमिस लैंड है, उस देश जो परमेश्वर वादा किया था इब्राहिम को जो देने के लिए, उस देश का सामने अभी है। दूध और मधु जिस देश में बहती है, शायद उस अच्छा देश, फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छा है, जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है। दैट लैंड इज गॉड्स लैंड, परमेश्वर का देश है वो। परमेश्वर उन लोग का व्यवहार करने के लिए दे रहा है। वो जमीन इसराइल का नहीं है, लेकिन परमेश्वर का है। परमेश्वर उसका व्यवहार करने के लिए दे रहा है। अब इस देश को जस्ट जॉर्डन पार करके उन लोग को देश को दखल करना है। अब यहोशुआ यहाँ से 2 भेदियों को भेज रहा है, स्पाई को भेज रहा है, देखने के लिए देश का हालत कैसा है। जब ये दोनों स्पाई या भेदी जब वो अंदर में गया, तो किसी प्रकार से लोगों का वहां का पता चल गया कि 2 भेदी आया है, लोग आया है देश को देखने के लिए। और तब राजा क्या, ये दोनों ने जाकर एक वेश्या का घर में रहा, जिसका नाम था राहाब। उसका घर उस शहर का जीरिहो का दीवार के ऊपर था, प्राचीन जो दीवार है उस दीवार के ऊपर था। वहां 2 दीवार होता था। अब जब आपका आर्कोलॉजिस्ट ने जब खोद के निकाला है तो देखा 2 दीवार था। पहले दीवार जो था वो 6 फुट का चौड़ाई में था और 30 फुट ऊंचा था। दूसरा दीवार भी था, वो 12 फुट चौड़ा था और वो भी 30 फुट ऊंचा था। और दोनों दीवार का बीच में एक गैप था, जो शून्य स्थान था, खाली स्थान जो था, वो था आपका 12 फीट से लेकर 15 फीट तक, 12 से 15 फीट तक था। और उस दोनों को ऊपर में उन लोग ब्रिज का जैसा लगा के घर बनाया था। उस घर में, वहां का एक घर में राहब रहते थे। उसका शायद एक होटल का जैसा था, इन का जैसा था, जहां पर लोग रात को रह सकता था। और वो एक वेश्या थी। बहुत लोग कहता है कि राहब वेश्या नहीं थे, राहब का इन था, होटल था, इसीलिए वहां पर लोग जाता था, रहता था। लेकिन जब हम इब्रियों की किताब में हम देखते हैं, या आपका उसका 11 अध्याय 31 आयत में लिखा है राहब वेश्या है। और यह में आपका ग्रीक में भी इसको कहता है कि वो वेश्या ही थी, जहां से आपका वर्ड आ रहा है प्रोने, PRONE, और वहां से प्रोनोग्राफी वो वर्ड आ रहा है। हिब्रू आपका जाकूब में भी वैसे ही सेम थिंग लिखा है। और हम देखते हैं वहां पर उसका घर था, उस पहाड़, उस ब्रिज के ऊपर था। उस दोनों दीवार के ऊपर जो प्राचीन था दीवार था, उसका ऊपर में उसका घर बनाई थी। बहुत मजबूत था, वो टूटने वाला नहीं था, बहुत मजबूत था। लेकिन इस स्त्री को, इस वेश्या को मालूम हो गया कि इस दीवार काफी नहीं है उसको बचाने के लिए, कि किसी भी समय गिर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ का सामने ये कुछ नहीं है, कोई टिकावट नहीं है। आज लोग बहुत प्रकार का चीज बना लिया है, जिसका द्वारा अपने आप को सोचता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं है प्रभु यीशु मसीह का बाहर। हम जो सुरक्षित है सॉरी यीशु मसीह में सुरक्षित है। ओनली देयर इज सेफ्टी इन जीसस क्राइस्ट। उसका बाहर किसी का सुरक्षित नहीं है।
सो इस स्त्री ने, इस व्यभिचारी स्त्री ने, राहाब ने समझ गया कि इस दीवार जो है ये हमें सुरक्षा नहीं दे सकता है, ये गिर जाएगा किसी भी वक्त। जिस परमेश्वर का कारण लाल समुंदर सूख गया था, जिसका द्वारा सूखा जमीन से इसराइल पार हुआ, और जब मिस्र का सेना लोग आया, उन लोग को पानी ढाप दिया, वो लोग सब मर गया, लेकिन इसराइल बचा। कैसे परमेश्वर बचाया, कैसे उधार का रास्ता में जो आते नहीं के समय दूसरे राजा लोग को कैसे इसराइल ने हराया, बिना युद्ध से परमेश्वर उसके लिए लड़ा। सो राहाब का भय सिर्फ इसराइल के ऊपर नहीं था, राहाब का डर था परमेश्वर, इसराइल का परमेश्वर का ऊपर, यहोवा का ऊपर, जो पराक्रमशाली परमेश्वर है, जो सारे असंभव काम को संभव कर सकता है। सो उसने बता रहे कि तुम्हारे कारण हम लोगों का मन गल गया। जब कादेश से मूसा ने 12 भेदी को भेजा था या स्पाई को भेजा था, वो लोग गया था जब देश को देखने के लिए, वो लोग बोला कि वो देश तो बहुत अच्छा है और वहां का फल भी बहुत अच्छा है। वो लोग जो अंगूर लेके आया था वो तो बहुत बड़ा था, दोनों कंधा में लेके, डंडा में लेकर 2 आदमी एक तो बंच को लेके आ रहा था। ये बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन वहां हम नहीं जा सकते कि बड़ा बड़े उस शहर जो है वहां का बड़े दीवार से घेरा हुआ है, और वहां का लोग जो है वो लोग दैत्य के समान है, एक जाइंट का समान है, उसके सामने हम लोग टिड्डी का समान है। ऐसे ही है हम लोग, जस्ट लाइक ए ग्रास ऑफर वी आर, हम नहीं दखल कर सकता है। लेकिन यहां पर देखते हैं कि इसराइल का मन यहां गल गया था, डर गया था। वो लोग बोला हम नहीं जा सकते, 10 आदमी ने बोला कि ऐसा है, 10 भेदी ने बताया, तो लोगों का मन गल गया, यहाँ पर इसराइल का मन गल गया, और वो लोग डर गया कि हम लोग नहीं जा सकता है। लेकिन यहोशुआ और कालेब बोला कि हम जा सकते हैं, वो लोग बड़ा हो सकता है, वो लोग जायंट का समान हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। लेकिन लोग उन लोगों को पत्थर हुआ करने के लिए चाहा। आप देखिए, सचमुच में दिल किसका, मन किसका गल गया था, दिल किसका गल पिघल गया था, वही उसी का, जेरिहो का लोगों का पिघल गया था। लेकिन ये लोग बेकार का डर से उस देश को उस समय दखल करने नहीं गया था, जर्दन पार करने नहीं गया था, क्योंकि वो लोग डर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि इस राहब ने बता रही है कि उसका लोग, उस देश का लोग, जेरिहो का लोगों का मन टूट गया, पिघल गया है, मोम का जैसा पिघल गया है, डर गया है इसराइल से। वो लोग डर रहा है, लेकिन बेकार ये लोग, इसराइल पहले से डरा हुआ है। सो ये दोनों जो भेदी गया था, इस भेदी दोनों को वो लोग, उसका पहले ही मालूम हो गया कि उसका पास लोग आ रहा है, राहब का मालूम हुआ, लोग को छत पर ले गया, वहां पर उन लोग को उस लकड़ी का पीछे छिपा दिया, और उसको इंग्लिश में होता है फ्लैक्स कहता रहा है, एक प्रकार का गाछ है जिसमें से, जिसका आंच से, फाइबर से आपका कपड़ा भी बनता है, और उसका बाद उसका तेल भी होता है, फ्लैक्स सीड का तेल भी होता है। उसी का पीछे उसको रख दिया, शायद उसका परिवार में कुछ एक लोग शायद खेती कर रहे थे। सो ऐसा हालत है उस देश में। और राहब क्या बता रहा है, उस समय जब राहब का पास आया चोर, मतलब राजा का लोग आया इसको पकड़ने के लिए, दोनों को, जो भेदी आया है राहब का घर में, राहब बोला मुझे मालूम नहीं कहाँ है, वो लोग चला गया, कौन लोग था मालूम नहीं, फटक बंद होने का पहले निकल गया, जल्दी भेजो लोगों को ताकि फटक बंद होने का पहले वो लोग निकल जाए। जैसे ही लोग निकल गया, फटक बंद हो गया। आज संसार का हालत ऐसा है, संसार का भगवान जो है, देवता जो है, वो क्या है, लोगों को बंद करके रखना चाहता है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को आने नहीं देना चाहते। वो लोग शैतान चाहता है कि मनुष्य को वहीं पर पाप में बंधे हुए रखे, उसका आंख में बता रहे परमेश्वर के वजह, उसका मन में, इस युग का देवता ने उसका मन को अंधा कर दिया। इसीलिए सुसमाचार को लोग समझ नहीं सकता है। हम लोग जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग सुन रहा है, एक कान में निकाल देते हैं, वो समझ नहीं रहा, क्योंकि इस युग का, इस समय का जो देवता है, जो भगवान है, अर्थात शैतान, इन लोगों का मन को अंधा कर दिया। लोग प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं करता, मन नहीं फिरा रहा है। लास्ट डेज आ रहा है, वार्निंग देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, न्याय आने वाला है, बट पीपुल आर नॉट बिलीविंग इट। सो यहाँ पर जिस राहाब वेश्या ने आकर उन दोनों भेदियों को बता रहा है सारे बात की, हमारा हालत ऐसा है, हम लोग जानते हैं कि तुम लोग इस देश को दखल करने जा रहा है, क्योंकि इसका साथ राहाब का एक ही आशा है,
उसको मालूम था पहला बात कि दीवार हमारा मजबूत है, लेकिन ये काफी मजबूत नहीं है कि परमेश्वर का सामने एक दीवार खड़ा हो सके, ये गिर जाएगा, उसको मालूम था। दूसरा उसको मालूम था कि उसका देश का राजा उसको बचा नहीं सकता, उसका सेना लोग उसको बचा नहीं सकता है। सो उसके लिए एक ही उपाय था कि वो दुश्मनों का साथ दोस्ती बनाए, दुश्मनों का साथ रिश्ता बनाए, ताकि वो बच जाए, उसका परिवार बच जाए। तो इसीलिए उसने कहा आकर उस दोनों भेदियों को कि हम चाहते हैं कि जब आप लोग इस देश में आएंगे तो हमारा परिवार को, हमारा माँ बाप, हमारा भाई, हमारा जितने पिताजी का घराने, हमारे घराने को अब बचा देना, इसको नाश मत करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको पूरी तरह से आप लोग हम लोग को नाश करेंगे, सिर्फ हमको बचा देना, हमारा परिवार को बचा देना। उसका मन में एक ही चीज था है, कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि हमें और बचाने वाला कोई नहीं है। यही इसराइल का साथ अगर हम दोस्ती नहीं बनाएंगे, नहीं होगा। तो उसने बताया नाउ आई नो, वहां पर बता रहा है, देखिए इंग्लिश में है आई नो। उसने बताया कि मुझे मालूम है कि ऐसा होने जा रहा है। 11 आयत में फिर हम पढ़े, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी को भी जी में जी ना रहा। देखिए कोई आदमी का और हिम्मत नहीं हुआ कि कुछ कर सके, लेकिन फिर भी वो लोग समझौता नहीं करना चाहा, शांति नहीं चाहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उस ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। देखिए एक अन्य जाति स्त्री, कितना बड़ा फेथ है। आप जब पढ़ेंगे आपका इब्रानी का किताब 11 अध्याय, जहां विश्वास का चैप्टर है, चैप्टर ऑफ फेथ, वहां पर आप देखेंगे मूसा का बाद आ रहा है, तुरंत आना चाहिए यहोशुआ का, लेकिन यहोशुआ का नहीं, परंतु इस राहाब का नाम है। स्क्रिप्चर में हम देख रहे हैं, नया नियम में 3 बार राहाब का नाम। पहला है आपका मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में, उसका पाते हैं हम इब्रानी का किताब उसका 11 अध्याय 31 आयत में। फिर एक बार पाते हैं हम आपका याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय 25 आयत में पाते हैं। 3 टाइम्स हम पाते हैं उसका नाम। लेकिन इब्रानी का किताब 11 अध्याय में जब विश्वास का लोगों के बाद, जो लोग फेथ रखे था, जाइंट ऑफ फेथ, विश्वास का दैत्य है या बड़ा आदमी है, उन लोग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम पाते हैं मूसा का बाद जहां पर आना चाहिए था, सब कोई सोचेगा कि यहोशू आना चाहिए, क्योंकि यहोशू विश्वास किया था कि देश को हम जय कर सकता है। कलेब विश्वास किया था, और यही यहोशू जर्दन पार करके लोगों को ले आ रहा है, कमांडर है, तो मूसा का साथ था। लेकिन देखिए वहां किसका नाम है, एक अन्य जाति वैश्या व्यभिचारी का स्त्री का नाम है। और एक चीज आपको हम देखेंगे, जब परमेश्वर बचाना चाहते किसी को तो देखिए कैसे बचाता है। तो जब आप पढ़ेंगे 4 अध्याय यूहन्ना का, और उसका शायद 5 आयत में ऐसा लिखा होगा और 4 आयत में ऐसा लिखा है कि जीसस हैड टू गो थ्रू, ही मस्ट गो थ्रू समरिया, ही मस्ट गो, निश्चय उसको समरिया से जाना है, क्योंकि देयर इज एन वुमन, शी नीड टू बी सेव्ड। यीशु मसीह एक स्त्री के लिए उस रास्ते से जा रहा है जहां उसको जाना नहीं चाहिए था। समरिया से कोई यहूदी पार नहीं होता था, वो लोग 2 बार जर्दन को पार होता था, लेकिन वो वहां से गलीली से जा रहा है, वो समरिया होके जाएगा, क्योंकि देयर इज एन वुमन, शी नीड टू बी सेव्ड। यहाँ पर एक औरत है, अगर चार को यहोशुआ भेजा था तो शायद उसको भेजना चाहिए तो कोई बड़ा आदमी का पास, राजा का कोई काम करने वाला आदमी, मंत्री का पास, या अच्छा आदमी का पास, अच्छा घर में भेजना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कोई देश, कोई दूसरा देश में कोई चोर को भेजेगा या कोई भेदी को भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? I don't think that he will send them to a prostitute house or they will go to a prostitute place. वहां पर नहीं जाएगा, कोई विशेष जगह में जाएगा, कोई विशेष घर में जहां पर उन लोग को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वेश्या का घर में जा रहा है, राहाब का घर में, बिकॉज परमेश्वर जानता है देयर इज एन वुमन, शी नीड टू बी सेव्ड, दो शी इज एन जेंटाइल वुमन बट शी नीड टू बी सेव्ड। एक अन्य जाति स्त्री है, एक बेविचारी स्त्री है, पापिनी स्त्री है, लेकिन उसको उद्धार पाना जरूरी है। He knew whom he need to be saved, who need to be saved.
परमेश्वर जानता है, इसीलिए उसके घर में उसको भेजा है, दोनों भेदियों को, ताकि इसको इन दोनों भेदी को पा जाने के बाद उसका साथ वो एक ये डील करे, एक नियम बांधे जिसका द्वारा बचा बांधे, जिसका द्वारा उसको परिवार, उसका परिवार बच जाएगा, उस स्त्री बच जाएगा, उस स्त्री इस्राएल में काउंट किया जाएगा। जब हम उसका जीनियोलॉजी यीशु मसीह का देख रहा है, वहां पर हम पाते हैं उस वेश्या का नाम पाते हैं, राहब का नाम पा रहा है। विश्वास में हम देख रहा है यीशु का नाम नहीं है, परंतु मूसा का बाद सीधा हम राहब का बारे देख रहा है। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर पापियों को ढूंढता है जिसका कोई आशा नहीं है, ऐसे लोगों को। एक बार हम सुन रहा था, एक बच्ची थी, उसका पास बहुत सारी गुड़िया थी, और उस गुड़िया को बहुत केयरफुली से वो सुला के रखते थे। जब उसका साथ खेलने के बाद समय हो जाता था सुलाने के लिए, सुलाया था लाइन करके। एक दिन घर में एक विजिटर आया उसका घर में, और आकर पूछा, तुम्हारा गुड़िया कहाँ है, मैं देखना चाहता, तुम्हारा बहुत गुड़िया है। तो लड़की लेके गया, बच्ची जाके गुड़िया सबको दिखाया। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन गुड़िया से तुम्हारा प्यार है? तो उसने, उस गुड़िया ने एक ठो गुड़िया उठाया जिसका एक आंख नहीं था, जिसका सर का आधा से ज्यादा बाल नहीं था, जिसका गर्दन का शेप ठीक नहीं था, हमेशा गिर रहा था, एक पैर का जूता नहीं था, उंगली टूटा हुआ था एक ठो। तो बोले इसको तुम प्यार करता है? तो उस लड़की ने कहा, अगर हम इसको नहीं प्यार करेगा तो कोई नहीं प्यार करेगा। अगर राहब को परमेश्वर प्यार नहीं करेगा, समरिया के स्त्री को परमेश्वर अगर प्यार नहीं करेगा, तो कोई नहीं प्यार करेगा। प्यारे मित्रों, आपको और हमको अगर कोई नहीं प्यार करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। दुनिया में एक व्यक्ति आपसे और हमसे, हम कितने भी गिरे हुए हो सकते हैं, लेकिन वो प्यार कभी नहीं बदलता है। वो प्यार हमें यहाँ तक लाया, वो प्यार हमें उठाया, बचाया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, बाद में हम बताएंगे इस स्त्री का विषय में। सो यहाँ पर इस स्त्री समझे थे कि परमेश्वर उसको जानते थे, उस मालूम था ये स्त्री यहाँ पर उद्धार पाएगा, इसका परिवार उद्धार पाएगा। सो स्त्री का द्वारा उसका परिवार उद्धार पाएगा। तो स्त्री का कॉन्फेशन क्या है? तो गॉड इन हेवन, यहाँ पर बता आसमान का है वो, और ये जमीन का भी परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर 11 में लिखा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे का पृथ्वी का परमेश्वर है। इन लोग का देवी था आई फॉरगॉट द नेम ऑफ देयर गॉडेस, और देवी था जो पाप का, व्यभिचार का देवी थी, अष्टारथ देवी। अष्टारथ देवी पाप का देवी थी। उसका पूजा में बहुत प्रकार का गलत काम, पाप होता था। ऐसा एक देवी का वो लोग पूरा पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पर हम बता रहा है कि वो कैसे मालूम हो गया, वो आसमान का परमेश्वर है यहोवा, और पृथ्वी का परमेश्वर। ओनली देयर इज वन गॉड, द ट्रू गॉड। अब ये समझ गया, ये जानती है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और वही इस्राएल का जो परमेश्वर है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे का पृथ्वी का परमेश्वर है। दिस इज द गॉड, जिस परमेश्वर का आप और हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का सामने आप और हम अभी आए हैं, वो परमेश्वर आसमान और पृथ्वी का परमेश्वर है। इस स्त्री आउटसाइडर है, इस्राएल का नहीं है अभी तक। अब मैं तुम पर दया किया, इसीलिए तुम भी मुझ पर यहोवा के शपथ खा के तुमसे भी मेरे पिता का घराना पर दया करेगा, और उसकी सच्चाई चिन्ह मुझे देना। एक चिन्ह, दैट शुड बी अ साइन। हमारे पिता का घर में आप दया करना, सिर्फ हमारे लिए नहीं। सी उसका मन कैसे थे, हम बच जाएगा काफी है, ऐसा नहीं है, परंतु उसका परिवार, उसका लोगों का। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, कितने लोग भी हैं जो कभी भी अपने परिवार का लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया, अपने भाई बहन को, अपने काजिन ब्रदर सिस्टर को, अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार नहीं सुनाया। अपने बचा है काफी है, बस बच गया बच गया, और दूसरे का बारे कोई फिक्र नहीं। परंतु इस स्त्री सिर्फ अपने नहीं बचा, परंतु सारे परिवार का, उसका पिताजी का घराना का जितने लोग हैं, सभी के लिए उसने प्रार्थना किया कि इन लोगों को भी बचा दो। तो उसने बताया सही बात। तो उसने सारे लोगों को बचाने का वादा किया है, तुम्हारा घर में जो कोई रहेगा वो सब कोई बच जाएगा, और
हम अगर किसी कोई अगर आपका घर का बाहर रहेगा तो उसका खून उसका ऊपर रहेगा, लेकिन अगर घर में कोई रहेगा उसका ऊपर अगर किसी का हाथ गिरा तो उसका खून हमारा ऊपर आएगा, हम लोगों को ऊपर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जाने का पहले क्या कर रहा है, वो लोग जब वाचा बना रहा है, एक नियम बना रहा है कि तुम्हारा घर का खिड़की से इस लाल रंग का डोरी जो है, रस्सी जो है, वो रस्सी को नीचे गिराना और वहां बंद के रखना, ताकि हम जब देखेंगे इस लाल रस्सी, तब हम लोग उस घर में कोई अटैक नहीं करेगा, उस घर का लोगों को हम बचाएंगे। हम जब देखेंगे अब 12 अध्याय में निर्गमन पुस्तक में, वहां पर भी परमेश्वर एक ही चिन्ह दे रहा है। इसराइल जाति जब मिस्र देश में लास्ट नाइट है, आखिरी रात, वो आपका उसका बाद ही उन लोग का हो रहा है आपका वहां से निर्गमन, वहां से निकल के आएंगे। और वो रात था बचा का पर्व का दिन, जिसको वो लोग मनाता है फसह का पर्व। और उस समय बताया कि मेमना का 1 साल का एक मेमना को लेकर उसका काट के उसका लहू जो है कटोरा में लेकर दरजा का बाजू में लगाना, दोनों साइड और ऊपर का बाजू में, तीनों साइड में लगाना, नीचे नहीं, क्योंकि द ब्लड ऑफ कॉवेनेंट शुड नॉट बी ट्रम्पल अपन, उसका ऊपर में पैर ना रखना, नीचे नहीं रखना, ऊपर का खून जो है आपका बचा का नियम का जो आपका जो ये है नियम का लहू है, इस लहू सिर्फ दरजा का तीनों बाजू में लगेगा, ऊपर और दोनों साइड, नीचे नहीं। इसराइल लोग ने वैसे ही किया था। जब उस रात को मौत का दूत आया, उस मिस्र देश से गुजर रहे थे, जिस घर में उस लाल लहू का दाग देखा, खून का दाग देखा, उस घर को छोड़ दिया, फिर दूसरा घर में गया। जिस घर में नहीं था, उस घर का पहला आदमी से लेकर जानवर का पहले बच्चा मर गया, सबका घर का पहला सबका मर गया। वो लोग बच गया जो खून का नीचे शेल्टर लिया था, उस घर में मौत का दूत प्रवेश नहीं किया। इस स्त्री भी वैसे उस रस्सी को बांध के टांग दिया, जैसे उन लोग ने कहा, लाल रंग का रस्सी। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, एक लाल लकीर आप देख सकते हैं, लाइन, रेड लाइन यू कैन सी, ए लाइन ऑफ ब्लड। आप देखेंगे आदम हवा ने पाप किया, तब से जो लहू जो गिरा रहा है, ब्लड शेड हो रहा है, लहू जो बह रहा है, पूरा बह रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देख रहे हैं, जब तक ना प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और आज तक हम लोग उस खून को याद करते हैं। जब हर रविवार हम लोग प्रभु का दिन में इकट्ठा होते हैं, हम प्रभु का मेज का सामने उस खून को याद करते हैं, प्रभु का लहू को याद करते हैं। एक लकीर अभी तक चल रहा है, आज जाएगा ये प्रकाशित वाक्य तक इसका बह रहा है। वो मेमना जो बलि हुआ था, जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में देखेंगे आप, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। मेमने का लहू से जो हम बचे हैं, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का मेमना का लहू से, हाँ, ए लाइन ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन आपको मिलेगा। और जो कोई उसका नीचे आया, जो कोई उसमें शरण लिया, वो बच गया। उसका बाद इस स्त्री ने जब इन लोगों को निकाल दिया, ये लोग उस देश से निकल पड़ा, अच्छा लग गया। और जब आया तो हम लोग को मालूम है, जब इस जेरिहो शहर का चारों तरफ वो लोग पहला दिन एक बार, दूसरे दिन एक बार, तीसरे दिन ऐसा करके, जब 7वां दिन आया, 7 बार आया, घुमा वो लोग, घूमने के बाद तुरी बाजा या आवाज किया, तब तुरंत क्या हुआ, दीवार गिर गया। लेकिन इसका परिवार जो है आपका, राहाब का परिवार बचा लिया। अब बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन यहूदी लोग का से आपका उन लोग का बात वचन में ऐसा है, उन लोग का हिस्ट्री में ऐसा है कि जो 2 भेदी भेजा गया था, उसका अंदर में एक का नाम था सोलोमन, सलमान, सलमान। वो सलमान जो है वो राहाब से शादी किया था, और उसका द्वारा उसका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था बोआस। बोआस शादी किया था मोआबाइट, जो आरेक स्त्री है, जो अन्य जाति से है, जो इसराइल का दुश्मन है, जो 10 पीढ़ी तक इसराइल में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, जिसका पति मर गया था। वो उसके साथ शादी किया, ये के साथ, रूत का साथ शादी हुआ। उसका बाद उसका शादी बेटा हुआ ओबेद, ओबेद का बेटा जेसी, जेसी का बेटा है दाऊद राजा, और दाऊद का वंश में हमारा आया दाऊद का बेटा
प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम कहते हैं हमारा उद्धार करता, हमारा छोड़ाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का परमेश्वर वो है जो हमारे लिए उद्धार करता है। सो इस स्त्री ने क्या किया था? खिड़की का बाहर एक लाल रस्सी बांध दिया था। उस रस्सी लाल रंग से उसका परिवार बचा है, क्योंकि उसका विश्वास था कि इस रस्सी का देखकर हमें बचाएगा। इस रस्सी का द्वारा हम, रंग जो है लाल रंग था, उसका द्वारा लोग जब, इसराइल लोग जब आएंगे देश को दखल करेगा, लेकिन हमारा दीवार, हमारा घर जो है वो नाश नहीं होगा, गिरेगा नहीं। पूरा प्राचीर दीवार गिर जाएगा, लेकिन हमारा बल बच जाएगा। और इसराइल जाके उसको बचाया। आज हम और आप उस मेमने का लहू का नीचे है, प्रभु यीशु मसीह का लहू का नीचे, उसका द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसका छुटकारा हुआ, हमें अनंत जीवन मिला है। हम बच गया है हमेशा का दंड से, इस संसार से, शैतान का हर प्रकार परीक्षा से वो हमें बचाया, हमें हमारा पाप से शुद्ध किया यीशु मसीह का लहू का द्वारा। लेकिन हम जब पढ़ते हैं 11 अध्याय में, आपका इब्रानी यहाँ पर लिखा है, बाय फेथ राहाब का विश्वास का द्वारा उद्धार पाया। लेकिन जब याकूब का पत्र पढ़ते हैं, काम का द्वारा पाया। लेकिन क्या बात है, कोई बता रहा है विश्वास का द्वारा, कोई बता रहा है काम का द्वारा। किसका द्वारा हुआ था? एक्चुअली बिलीव ब्रिंग्स बिलीव लीड्स बिहेव। जो विश्वास करता है वैसे हम आचरण करते हैं। अगर हम विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया, नया जीवन पाया, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वो हमारा काम का दर प्रकट होगा। ऐसे ही लिखा है आपका इफिसियों का पत्र 2 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है कि विश्वास, अनुग्रह विश्वास का द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। ये तुम्हारा काम का नहीं था, राहाब का कुछ काम नहीं था, सिर्फ रस्सी को बांध देना था। हमारा भी कुछ काम नहीं था, सिर्फ विश्वास करना है था। यीशु मसीह क्या किया है, हमारा विश्वास का। लेकिन आज क्या है? 10 आयत में लिखा है, उसका 2 आयत में, हमारा भला काम, गुड वर्क। इफ फेथ इज माई रूट, दैट वर्क इज माई फ्रूट। अगर हम विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह में, उद्धार पाया है, तो हमारा काम का फल, उसका फल हमारे जीवन से जरूर निकलेगा। हम ऐसे नहीं रह सकता, हम पाप में सड़े नहीं रह सकता है, हम पाप में पड़े नहीं रहे। सो जब अनुग्रह का ज्यादा अनुग्रह मिलता है, ग्रेस इंक्रीज, ग्रेस मल्टीप्लाई, तब क्या हम शैल वी कंटिन्यू इन सिन? हम कैसे पाप में जीवन व्यतीत कर सकता है? हम धार्मिकता का फल को प्रकट करेंगे। आत्मा का फल हमारा जीवन का द्वारा आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। बिलीव्स ब्रिंग्स लीड्स टू बिहेव। जो हम विश्वास करता है जैसे, वैसे हमारा आचरण भी होगा, हमारा काम भी वैसे होगा। आज देखिए, लोग जैसे विश्वास करता है वैसे वो लोग का काम। आज बहुत लोग मसीह लोगों के ऊपर चढ़ाव करते हैं, तो परसिक्यूशन देता है, तड़ाव यह करता है, सताते हैं, क्योंकि उसका विश्वास दूसरा प्रकार है। उसका विश्वास है लोगों को सताओ, लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अटैक करो, उस लोग को तकलीफ दो, कठिनाई दो, ताकि वो लोग हमारा पास वापस आ जाए। लेकिन हम जानते हैं हमारा काम ऐसा नहीं। हम प्यार करेंगे, दुश्मनों से प्यार करना। भी हम लोग गाना सुन रहे थे, मसीहा सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह दुश्मन से प्यार करने सिखाता है। सो राहाब का जीवन से हम देखते हैं 2 चीज के पाते हैं। पहला चीज है, राहाब विश्वास किया अपने लिए, वो यहोवा परमेश्वर को जान लिया था और बचने दैट इज इनफ। जब हम जानते हैं कि हमारा यहोवा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, बचाने वाला और कोई नहीं है। दूसरा चीज है, वो जानता थे, सी न्यू इट। हम जानते हैं, उसने लिखा, हम जानते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है और कि कोई नहीं है, और जैसे हम तुम पर दया किया, तुम हम पर दया करो। प्यारे भाई बहन, आज हम भी इस संसार में जब उद्धार पाए हैं, हमारा काम है अपनों को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लाना, अपने लोगों को, और लोगों को प्रभु यीशु मसीह को
हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताना हमारा काम है। यदि हम उद्धार पाया, राहब ने इस काम को पूरा किया था। उस स्त्री, समरिया का स्त्री ने भी वही काम पूरा किया था। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो मसीहा है जो आने वाला था, वो तुरंत दौड़ के गया, जाके उस शहर का सभी लोगों को बताने लगा कि मैं मसीहा का देखा, मसीहा से मेरा भेंट हुआ है, मैं उसे देख लिया। तब सारे लोग लोगों को लेकर वो मसीहा का पास लाया, मसीह का पास लाया, प्रभु यीशु मसीह का पास लाया, और लोग ने विश्वास किया, उद्धार पाया। प्यारे मित्रों, आज आप और हम परमेश्वर का दया से इस संसार में है एक काम के लिए, उद्धार पाए हैं, प्रभु का आराधना करना है, ये हमारा काम है। लेकिन और एक काम है हमारे लिए, दूसरे को सुसमाचार बताना। तकलीफ है, कठिन है, लोग नफरत करेगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमारा काम है प्रभु का सुसमाचार सुनाना। हम बचा है यही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा, अपने लोगों को भी बचाने होगा, अपने देश को बचाने होगा। हमें आंसू बहाने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जाने। हम इस छोटी सी वचन आपका सामने रखा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। देवरा धन्यवाद कहता है सलील सिन्हा अंकल को। टाइमली हम लोग को एक मदद मिला और अच्छा चिंतन भी मिला। और हमारा प्रभु हर कठिन पापी को भी प्रेम करता है। यहाँ का वेश्या को भी प्रभु का वंशावली में आने का मौका और सौभाग्य मिला। वैसा ही हम लोग भी इस सौभाग्य अवस्था में आया है। प्रभु के द्वारा दिया गया उद्धार का भागीदार बनने के लिए प्रभु ने हम लोग को मौका दे दिया। सौभाग्य अवस्था है, इसलिए हम लोग भी ये खुशी की बात दूसरों लोगों से शेयर करके उन लोग को भी इस सौभाग्य अवस्था की ओर लाना हमारा फर्ज है। इसलिए हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। क्लोजिंग पर भाई माइकल जॉन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई माइकल जॉन। हे अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं कि संध्या के समय सुंदर वचन दिया। किस तरह तूने राहाब के जीवन को बचाया और उसी तरह हमारे जीवन को भी तूने विशेष मूल्य देकर खरीदा एवं छुटकारा दिया। कोई छा गया बकरी या भेड़ के लहू से नहीं, लेकिन तेरे उस निष्कलंक मेमनी के लहू से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो हमें छुटकारा प्राप्त हुआ, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा जो हमारा उद्धार हुआ प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई सलील सिन्हा और उनके परिवार को हम तेरे हाथों में रखते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु जी। और हमें जब तो इस पृथ्वी में रखा है, अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकाशित करने के लिए प्रभु, तो हमारी सहायता कीजिए। दरभंगा असेंबली के प्रत्येक विश्वासियों को और प्रत्येक एल्डर्स और बिलीवर्स को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आने वाले